गंज में बीजेपी प्रत्याशी पर एक हमला हुआ है। बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर इस हमले का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु सरकार पर टीएमसी कार्यकर्ताओं की एक भीड़ ने यह हमला किया है। मारपीट में घायल बीजेपी उम्मीदवार को अस्पताल पहुंचाया गया है। सौरभ आपसे जानना चाहेंगे इस खबर पर क्या अपडेट इस खबर पे आ रहा है जिसमें बीजेपी के उम्मीदवार पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। देखिए, ये दक्षिण दिनाजपुर का कुमारगंज का घटना है और इस घटना में साफ दिख रहा है वीडियोस में कि शुभेंदु सरकार जो बीजेपी उम्मीदवार है वो जब वहाँ पे से जो पोलिंग स्टेशन था, वो जो गांव का जो पोलिंग स्टेशन था वहाँ पे जब गए थे कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं ये देखने के लिए, तभी तृणमूल के जो वर्कर्स हैं वो उनके ऊपर हावी हुए और साफ दिख रहा है कि छवि पे कि उनको एक तरफ से दौड़ा कर उनको पुलिस के सामने ही थप्पड़ मारा, घूसा मारा, उनको थप्पड़ घूसा मारकर उनको दौड़ाया गया। और ये तस्वीर कहीं ना कहीं ये भी बताती है कि बार बार जब चुनाव आयोग यहाँ पे 2407 कंपनीज डिप्लॉय किया है सेंट्रल फोर्सेस ने, तो तब टीएमसी का कहना था कि इतने सारे फोर्सेस क्यों इतनी सारी तैयारी। ये छवि बता रही है कि अगर वो फोर्सेस ना होते तो कुमारगंज जैसे घटनाएं और भी घटती। आज दोपहर हो गया, पहले चरण के 152 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोट हुआ है। अगर आप पिछले साल की इतिहास देख ले, बंगाल की वायलेंस की इतिहास देख ले, तो अब तक 152 सीट में कहीं ना कहीं और ज़्यादा बड़ी हादसा आपको देखने मिलेगा पिछले चुनाव में। लेकिन इस बार सुबह से पीसफुल इलेक्शन चल रहा था। एक घटना को छोड़कर या दो घटना को छोड़कर जो मुर्शिदाबाद में हुआ है, एक लाभपुर में हुआ है, वहाँ के बीजेपी एजेंट का माथा जो है वो चोट आई है, मत्थे पे चोट आई है। और यहाँ पे कुमारगंज में तो कैंडिडेट को ही मारा जा रहा है। सौरभ, ये दो तीन घटनाएं में जिस तरह से उस कैंडिडेट को भीड़ पकड़ के मारने की कोशिश कर रही है और सुरक्षा कर्मियों को लेके भागना पड़ रहा है, ये स्थिति बताती है पश्चिम बंगाल में किस तरह की स्थिति है। ज्यादा से ज्यादा सेंट्रल फोर्सेस को तैनात किया गया शांतिपूर्ण चुनाव के लिए, उसके बावजूद अगर इस तरह से वहां के मतदाता या समर्थक, टीएमसी समर्थक अगर इस तरह का हमला करते हैं तो उनकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। एकदम ऋतु जी, वही मैं कह रहा था कि अगर 2 लाख से भी ज्यादा सीएपीएफ ना होता बंगाल की चुनाव के लिए, तो शुभेंदु सरकार जैसे और भी बीजेपी उम्मीदवार को शुभेंदु सरकार जैसा हालत होता, जहां पे उनको कैंडिडेट को दौड़ाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो मतदाताओं में किस तरह का डर होगा वोट करते समय। उन इलाकों के मतदाताओं के लिए कितना बड़ा ये संकट है। एकदम सही है। आज डोमकल में जो हुआ या फिर तूफानगंज में जो हुआ, जहां पर मतदाताओं को डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, वो वोट नहीं देने जा पा रहे थे, लेकिन वहीं पे कमीशन तुरंत वहां पे एक्शन लिया और एक्शन लेकर वोटर्स को वोट केंद्र तक उनको ले गए। यही छवि आपको पिछले चुनाव में नहीं देखने को मिलता अगर फोर्स नहीं रहता। यहाँ पे कुछ अपडेट्स और आया है, मैं आपको बोल दूं कुमारगंज के लेके कि सीओ ऑफिस ने कहा है कि कुमारगंज के घटना पर वीडियोस में जितने भी लोगों को देखा जा रहा है, उन सारे लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए डीओ को जो इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन चला गया है। और ये एग्जैक्टली कुमारगंज के असेंबली के जो 24 नंबर बानीहारी बूथ है उसके सामने ये घटना घटी। यहाँ पे तृणमूल जो कैंडिडेट के तृणमूल के जो कार्यकर्ता है, जब शुभेंदु सरकार वहाँ पे गए थे तो शुभेंदु सरकार जागते ही उनको चेज किया गया, वो क्यों आए हैं ऐसा कहा गया। और जब बातों में उनको वहाँ पे दौड़ाया गया और धमकाया गया, डराया गया। और इन पूरे मामले में पुलिस जो सुपर है, जिला के जो डिस्ट्रिक्ट के जो पुलिस सुपर है, जो एसपी है, उसके पास से भी चुनाव आयोग ने एक रिपोर्ट मांगा है। लेकिन एक बात तय है कि अगर फोर्स नहीं होता, अगर इतना सीएपीएफ नहीं होता, इतना पुलिस ऑब्जर्वर्स नहीं होता, ऐसा वॉर रूम सेटअप नहीं किया जाता, तो कुमारगंज जैसे घटना तो और भी घटती, साथ ही साथ वोटर्स की जो सुरक्षा की बात है वो भी और भी घटती कि नहीं। सौरभ, इसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी भी
कम से कम 4.5 घंटे बाकी हैं मतदान में। तो ये बड़ा एक तरह से संकट दिखाई देता है पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान में, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ही टीएमसी के कार्यकर्ता या समर्थक दौड़ा दौड़ा के मारने की कोशिश करते हैं, सुरक्षाकर्मी उन्हें बचाते हैं और वो इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप तीनों ही संवाददाता हमारे साथ जुड़े रहिएगा चुनाव की खबरों पर।